जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो विद्या में हर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। तो उन सभी क्वेश्चनों का चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन विद्या का डेली मिलेगा। और आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 और 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है और उसी घनाभ का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, हमने दो घनों को मिलाकर एक बड़ा सा घनाभ बना दिया है। तो पहले हम इसमें एक चीज दिया है, प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। यानी हम यहां लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। यानी प्रत्येक घन का दिया है तो ए क्यू अब बराबर ए क्यू का ही मान दिया है 64। ठीक, तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। यानी अगर जो हम ए का मान निकालें तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 3√64। ठीक, ये 3 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर 3 का क्यूब बनने वाला है। तो हो जाएगा आपका रूट में 4 × 4 × 4, यानी 3 का जोड़ा बना देंगे तो निकल कर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये ए जो है ये भुजा का मान है। ठीक है, तो यानी एक भुजा का मान हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इन्हीं 4 सेंटीमीटर को एक दो घनाभ बनाया गया, यानी दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाएगा। देखिए, यानी इसकी जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यानी लिखेंगे चौड़ाई जो है वह 4, चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं जो 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद इसमें दिया है ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी देख लीजिए, ऊंचाई दिया है यानी हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर जो देखा जाए तो इस घनाभ में चौड़ाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, लेकिन इस घन का जो है वो घनाभ में जब बना है तो वो उसकी चौड़ाई लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई। यानी 4 यहाँ 4 यहाँ, तो हम लिख सकते हैं यानी लंबाई यानी L का मान इसमें बढ़ गया, यानी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। यानी 4 + 4 यानी देख लीजिए, यहाँ से एक घनाभ और यहाँ से एक घनाभ, दो घनाभ, एक घनाभ, दो घनाभ। ठीक है, तो एक जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसी में एक लंबाई और जोड़ दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 और 4 इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, लेकिन ऊंचाई सेम है, चौड़ाई सेम है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करने के लिए कहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यानी 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें इन सभी मानों को रख दीजिए, यानी 2 कोष्टक में L का मान कितना है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। L और B के बीच में कुछ नहीं है तो हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और B का मान दिया है 4 और फिर प्लस, फिर B का मान 4, H का मान भी 4 दिया है, अब प्लस में है, H का मान 4 है और गुणे, और L का मान आपका कितना दिया है, 8 दिया है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, यानी ये हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16 और ये भी हो जाएगा 32। तो तीनों को जोड़ दे दिए, यानी कितना हो जाएगा, 4 10 0 हो गया, और 3 1 4, 3 3 6 1 7 1 8 हो गया। और यहाँ पर 2 बचा है तो 2 का गुणा कर दीजिए और ये आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना, यानी 160 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यानी जो घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल गया 160 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उसी घनाभ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।